हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा जो ये एनटीएसओ हुआ था कल, उसका 10th क्लास का बायो वाला पोर्शन आज हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। नालंदा टैलेंट सर्च ओलंपियाड का। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। द ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट बियर्स नेक्ड सीड्स। प्लांट्स का वो ग्रुप जिनके अंदर नेक्ड सीड्स होते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा 10th क्लास के अंदर कि सीड जो है दैट फॉर्म बाय द ओव्यूल, है ना। सीड जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। अब अगर ओव्यूल पर कोई कवरिंग होगी तो सीड के ऊपर भी कवरिंग होगी, अगर ओव्यूल पे कोई कवरिंग नहीं होगी तो सीड पे भी कोई कवरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ओव्यूल पे कवरिंग होती है किसकी? ओवरी की। तो ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। ओवरी किसके अंदर डेवलप हो जाती है? फ्रूट के अंदर। लेकिन ऐसा प्लांट जिसके अंदर ओवरी ना हो, डायरेक्ट ओव्यूल हो, एंड दैट इज जिम्नोस्पर्म्स, है ना। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है? ओवरी होती ही नहीं, सिर्फ ओव्यूल होता है, यानी कि फ्लावर नहीं होता। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं सारे। कौन कौन सा? जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फ्लावरिंग प्लांट है सिर्फ कौन सा? एंजियोस्पर्म। सीड सिर्फ दो ग्रुप बनाते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, जिसमें एंजियोस्पर्म के जो सीड होते हैं वो फ्रूट से कवर्ड होते हैं, तो इसीलिए ये नेक्ड नहीं है। तो नेक्ड सीड किसके अंदर होंगे? जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नाउ द गैस एक्सचेंज थ्रू द स्किन supplements the gas exchange occurring in the lungs of, यानी कि द गैस एक्सचेंज थ्रू द स्किन, जो स्किन है वो गैस एक्सचेंज करती है, सप्लीमेंट करती है गैस एक्सचेंज अकरिंग इन द लंग्स। लंग्स के अंदर जो गैस एक्सचेंज हो रहा है, तो स्किन से कौन रेस्पायर करता है इनमें से? बताइए आपको, है ना, कौन करता है? एम्फीबियंस, बर्ड्स जो है वो लंग्स के थ्रू करते हैं, रेप्टाइल्स लंग्स के थ्रू करते हैं, और इनके अंदर जो है स्पायरेकल्स होते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर जो है साइड के अंदर, लेटरल साइड के ऊपर स्पायरेकल्स होते हैं, ये उनके थ्रू करते हैं। बच गया कौन? एम्फीबियंस। सो एम्फीबियंस जो है वो द करेक्ट आंसर बी। नाउ द नेक्स्ट वन इज विच इज ट्रू ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और उनमें से ट्रू पूछा है। द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट हैज द थिकेस्ट वॉल। नहीं, ये तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होता है ना। थिकेस्ट वॉल कौन सी होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकल को हार्ट जो है पंप करना है, दिस इज द राइट वेंट्रिकल। इसको ब्लड पंप करना है, किसको? लंग्स को। लंग्स को पंप करना है, और लंग्स जो है वो नियर बाई है। इसको करना पूरी बॉडी को, पूरी बॉडी के अंदर पंप करना है, तो इसको ज्यादा प्रेशर के साथ पंप करना पड़ेगा ब्लड को, लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो ये थिकेस्ट होगा, ये नहीं होगा। वेन्स हैव थिक वॉल्स कंसिस्टिंग ऑफ स्मूथ मसल सेल्स टू असिस्ट इन रिटर्निंग ब्लड टू द हार्ट। हाँ, ये तो सही है कि वेन्स वो होते हैं जो रिटर्निंग टू ब्लड करते हैं हार्ट को, लेकिन ये थिकेस्ट वॉल नहीं होती है ना, थिक वॉल्स नहीं होती, इनकी थिल होती है। थिक होती है किसकी? थिक वॉल होती है किसकी? आर्टरीज की। ठीक है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। ब्लड फ्लो इज स्लोअर इन कैपिलरीज टू मैक्सिमाइज द डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो है कैपिलरीज के अंदर जो कनेक्ट करते हैं आर्टरीज और वेन्स को, उसके अंदर स्लो हो जाता है ना, जिससे कि जो एक्सचेंज है न्यूट्रिएंट्स का वो इजी हो सके, आसानी से जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जा सकें टिश्यू फ्लूइड के अंदर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, है ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर। After demonstration of totipotency, a botanist wishes to produce identical plants from an angiosperm by tissue culture. The parts or tissues which are likely to yield haploid embryos are, यानी कि एक कह रहा है कि एक बॉटनिस्ट है, उसने टोटिपोटेंसी का शो किया। टोटिपोटेंसी होता है कि एक ही सेल जो है इट हैव अ कैपेबिलिटी टू डेवलप इन कंप्लीट प्लांट। तो वो टोटिपोटेंसी वाला शो करके, और उसने ये चाहा कि मुझे एक हैप्लॉइड प्लांट डेवलप करना है। हैप्लॉइड प्लांट हैप्लॉइड टिश्यू से डेवलप होगा, क्लियर है। और इनमें जो है ये स्टेम एपिक्स जो है ये डिप्लॉयड होता है, रूट टिप है ये डिप्लॉयड होता है, टिश्यू फ्रॉम फिलोएम रीजन ये डिप्लॉयड होता है। एंथर्स जो हैं वो मियोसिस से बनते हैं, तो एंथर्स आर हैप्लॉइड। तो द करेक्ट आंसर इज डी। Now the next 25, refer to the given diagram which shows various parts of human digestive system labeled as 1 to 5, है ना।
ये लेवल है, और ये इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है। आइडेंटिफाई द ऑर्गन्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट, इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखिए आप, ऑर्गन फिफ्थ इज इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ बाइल नॉट इट्स प्रोडक्शन। फिफ्थ जो है ये है हमारा क्या, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर जो है वो जो बाइल जूस है उसको स्टोर करता है, प्रोड्यूस नहीं करता, प्रोड्यूस तो लीवर करता है। तो ये रॉन्ग हो गए, और सॉरी करेक्ट है ये। ऑर्गन सेकंड सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस विच कंटेन्स म्यूकस, HCl एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो सेकंड जो है वो स्टमक है, और स्टमक ऐसा ही करता है जैसा ही बता रहा है, तो ये भी करेक्ट है। ऑर्गन फोर्थ इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ऑर्गन 4 जो है दैट इज लीवर, ये बात भी सही है, लार्जेस्ट है। ऑर्गन 1 इज इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम फूड। ऑर्गन 1 जो है दैट इज इसोफेगस, यानी कि फूड पाइप जिसको आप बोलते हो, और ये वाटर के एब्जॉर्प्शन में कोई हेल्प नहीं करता है ना, वो तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है मेनली, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब यही गलत है, गलत है तो हमें इनकरेक्ट ही बताना था। नाउ द नेक्स्ट वन इज द लिम्फ सर्व्स टू। लिम्फ का काम क्या है? तो द लिम्फ के कई काम होते हैं, वो इम्यूनिटी ऐड करता है ब्लड के अंदर, वेस्ट को कलेक्ट करता है, ठीक है। और एक काम और है उसका लिम्फ का कि वो लैक्टील की फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन से फैट को एब्जॉर्ब करके और लेकर के जाता है। तो ये क्या है, कैरिंग डाइजेस्टेड फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन, पहला ही आंसर है ये, ठीक है, यही आंसर है। रिटर्न द WBC एंड RBCs, RBCs नहीं होती लिम्फ के अंदर, ये गलत हो गया। ट्रांसपोर्ट CO2 टू द लंग्स, CO2 को लंग्स के पास ट्रांसपोर्ट करता है, ये भी नहीं होता। ट्रांसपोर्ट O2 द ब्रेन, ये भी नहीं होता है ना, तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स, इनको यहाँ पे है ना लैक्टील बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा हो, लैक्टील के नाम से दे रखा है कि लैक्टील होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अनपेयर्ड? अनपेयर्ड, सेमिनल वेसिकल, ये 3 एसेसरी ग्लैंड्स के नाम दे रखे हैं, और इसमें से बताना है कि अनपेयर्ड कौन सा है। तो सेमिनल वेसिकल्स ये पेयर्ड होते हैं, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, है ना, काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये भी पेयर्ड होते हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये अनपेयर्ड होता है, ये अनपेयर्ड होता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। Given below are the characteristics of different types of vegetative reproduction in higher plants. State which among them is or false, है ना। ये कुछ इन ग्लेडियोलस, ये एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं इसके। वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस बाय फॉर्मिंग कॉम्स, बिल्कुल सही बात है, पर हमारे से क्या पूछा गया है, फॉल्स पूछा है, ये ध्यान रखना। स्टेम कटिंग्स आर यूज्ड फॉर प्रोपगेशन इन कैक्टस, बिल्कुल सही है ना। कैक्टस के अंदर क्या करो, वो ग्रीन कलर का स्टेम होता है, उसको तोड़ो और जमीन में लगा दो, वो उग जाएगा, तो वही स्टेम कटिंग हो गया। माइक्रो प्रोपगेशन इज नॉट ए मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नहीं ये गलत है, ये तो मेथड होता है, प्रोपगेशन का मेथड होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लेयरिंग इज डन इन एप्पल एंड मैंगो, मैंगो के अंदर तो वो होता है, पढ़ा हमने क्या, ग्राफ्टिंग, तो ये तो गलत हो गया, है ना, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ये 2 हो गए, थर्ड एंड फोर्थ देखो, ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ यीस्ट इज यूज्ड इन वाइन एंड बियर इंडस्ट्रीज बिकॉज इट रेस्पायर्स। यीस्ट जो है वो वाइन इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रहा है, बियर एंड वाइन इंडस्ट्री के अंदर, क्यों? यीस्ट जो है वो अनएरेबिकली रेस्पायर करती है और अल्कोहल प्रोड्यूस करती है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट वन इज इफ ए क्रॉस इज मेड बिटवीन capital A small a, capital T small t and small a small t where A stands for red, ये कह रहा है A रेड को स्टैंड करता है, तो भाई हम यही लिख लेंगे ना, ठीक है, एक कैपिटल A को कैपिटल R मान लेंगे, स्मॉल a को स्मॉल r मान लेंगे, और ये इस तरीके से हो जाएगा, इजी हो गया। अब फाइंड आउट करना है ना, तो इसमें जो गैमेट बनेंगे वो 2 तरह के बनेंगे, ये और इसमें जो गैमेट बनेगा वो एक ही तरह का बनेगा। और जब हम इनको क्रॉस करवा करके देखेंगे पुन्नेट साहब के तरीके से, तो ये बनेगा
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल टी, तो 50-50% चांसेस रहेंगे दोनों के। तो रेड एंड टॉल जो है वो 50% प्रोजेनी के अंदर आएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका बायो का पोर्शन था। तो दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजी पोर्शन। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी वो इंग्लिश की होगी, है ना, मतलब नेक्स्ट सॉल्यूशन जो होगा आपका वो इंग्लिश का होगा। तो अभी आप उसको देखिए। ओके।